बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आइसक्रीम बनी है। तो मैं तो इस आइसक्रीम को एंजॉय करने लगी हूँ। आप इस वीडियो में देखें कि इसको मैंने कैसे बनाया और आप ही ऐसी आइसक्रीम घर में बनाएं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार सबकी फेवरेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। और ये मैंने होममेड टूटी फ्रूटी से ही इसे बनाया है। उसमें मैंने मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड करके तो इसको बनाया, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना। तो बिना वक्त ज़ाया किए आए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो व्हिप्ड क्रीम ली है। ये बिल्कुल ठंडी है, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जमी हुई है। तो इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए स्लो स्पीड पर, ताकि ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल हो गई है। तो अब इसको हम हाई स्पीड पर बीट करेंगे, यानी नंबर 5 पर लेकर जाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आ जाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो ये जो है इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आ गए हैं। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क तकरीबन हाफ़ कप ऐड करेंगे। ये भी होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करेंगे। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम नट्स वगैरह ऐड करेंगे और टूटी फ्रूटी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑलमंड्स हैं और रेजन्स यानी मेवा है और टूटी फ्रूटी है। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। इसको मैंने कलर्स के मुताबिक इसमें फ्लेवर्स भी ऐड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम बीटर को रोक देंगे और इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे। ये मैंने पिंक फूड कलर लिया है तकरीबन हाफ़ टीस्पून। और इसको हम इसके अंदर स्लोली ऐड करेंगे स्पैचुला की मदद से। इससे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो मार्बल जैसा डिज़ाइन बनेगा, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर होता जा रहा है, ये देखें। तो अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी एयर टाइट कंटेनर हो आप उसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो मिक्सचर बना है। तो इसको हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर जो है इसकी सरफेस को स्पैचुला से प्लेन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम जो हमारे पास नट्स और टूटी फ्रूटी पड़े थे उसको हम इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 24 आवर्स के लिए या 6 to 8 आवर्स के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए और उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 आवर्स हो गए हैं। हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छी तरह से जम चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जमी है। तो फ्रेंड्स, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इसको आइसक्रीम स्कूप से निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्कूप को नॉर्मल पानी में डिप किया था ताकि हमारी आइसक्रीम आसानी से निकल सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप इसको जो है वो ऑलमंड्स के साथ और रेजन्स और टूटी फ्रूटी अगर आपके पास है तो उससे इसे गार्निश करें और अपने फ्रेंड्स और मेहमानों को खुश करें इस आइसक्रीम से। और वो आपको बार बार कहेंगे कि इसे बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। और आप जब इसे बनाएंगे आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और इसे एंजॉय करेंगे। और आप मार्केट की जो आइसक्रीम है उसे भूल जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि घर में बनी हुई चीज़ जो है वो प्योर होती है। क्योंकि फ्रेंड उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होती, वो बिल्कुल प्योर और ख़ालिस होती है। तो आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है।
फ्रेंड्स अपने क्लिक और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपनी रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप टूटी फ्रूटी की रेसिपी मैं आपको सिखाऊं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसकी रेसिपी सिखा सकूं। ये बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स इस टूटी फ्रूटी को मैंने जो है वो तरबूज से यानी वाटरमेलन से बनाया है, और इसके अंदर जो आप कलर्स देख रहे हैं ग्रीन, येलो और रेड, इसके मुताबिक मैंने इसमें फ्लेवर्स ऐड किए हैं, जिससे टूटी फ्रूटी का टेस्ट और भी ज़्यादा जो है वो दुबाला होता है। तो आप इस रेसिपी को अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है। मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। वाओ फ्रेंड्स ये इतनी मज़ेदार बनी है, और इसके जो टूटी फ्रूटी है उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ रहे हैं, जिससे और भी इस आइसक्रीम का जो है वो टेस्ट दुबाला हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर इसे बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली मेरी रेसिपीज़ और ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।